Welcome SVPI's to presentation on chapter number 8 Festival Galore, and this is part 1 of our presentation. So students, festival means all of you know what is festival, right? Tyohar. And what is galore? Galore. Galore means बहुत सारे. Okay? So festival galore means बहुतायत में या बहुत सारे festivals. Okay? Do you know India is a land of diversity? इंडिया जो है वो विविधताओं वाला देश है. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, मतलब अलग अलग चीज़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. ओके, स्टेट्स मीन्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान इज़ वन स्टेट. सिमिलरली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. ओके, देन इन साउथ वी हैव तमिलनाडु, केरला. सो अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं. सिमिलरली इंडिया में जो है बहुत सारे रिलीजन हैं. मेन रिलीजन इंडिया में है हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस. सो हर रिलीजन के भी अपने फेस्टिवल्स हैं. सो दैट इज़ वाई वी से इन इंडिया वी हैव गैलोर ऑफ फेस्टिवल्स. ओके, फेस्टिवल गैलोर, बहुत सारे फेस्टिवल्स. ओके, नाउ festival is a way to bring you closer to your family. Festival is a way to bring you closer to your family. इसका मतलब क्या हुआ? फेस्टिवल जो है एक तरीका है टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए आपको. क्लोजर मतलब पास. किसके पास? आपकी फैमिली के पास. क्योंकि जो फैमिलीज अलग अलग जगह पे काम करती हैं वो सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे एक साथ रह पाती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल से योर अंकल इज़ वर्किंग इन सम अदर प्लेस, तो नॉर्मली वो अलग रहते हैं. बट जब फेस्टिवल होता है तो आपकी पूरी फैमिली जो है एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होती है, तो सारी फैमिली जो है एक दूसरे के पास आती है. दैट मीन्स फेस्टिवल इज़ अ वे. फेस्टिवल एक तरीका है. वे मीन्स तरीका या रास्ता. टू ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग you closer to your family. Okay, now let us start with this exercise. There are many festivals that we celebrate together with our family and friends. So there are many festivals मतलब बहुत सारे festivals हैं that we celebrate together, जो हम celebrate करते हैं. celebrate करना मतलब मनाना. CELEBRATE, celebrate. Okay, together means एक साथ. विद आर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. विद का मतलब साथ. विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? ओके, विच मीन्स कौन सा. सो विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? राइट 2-3 लाइन्स अबाउट इट. आपको जो है उसके बारे में 2-3 लाइन्स राइट करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट फेस्टिवल इज से दिवाली. आई लव इट बिकॉज आई गेट न्यू क्लॉथ्स एंड आई गेट टू ईट लॉट ऑफ स्वीट्स. आई बर्स्ट क्रैकर्स एंड द होल फैमिली इज टुगेदर. सो आप इस तरीके से जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं. राइट नाउ नॉलेज मैपिंग. दैट मीन्स हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे. नंबर 1 हम सीखेंगे फेस्टिवल्स इन इंडिया. देन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में भी 3 टाइप के फेस्टिवल्स हैं. नंबर 1 नेशनल फेस्टिवल, देन रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड देन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं जो पूरा कंट्री सेलिब्रेट करता है, चाहे वो कोई से भी रिलीजन का हो. रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन के होते हैं. फॉर एग्जांपल, हिंदूज के क्या फेस्टिवल हैं, क्रिश्चियंस के क्या फेस्टिवल हैं, मुस्लिम्स के क्या फेस्टिवल हैं. एंड देन हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं जो फसल के ऊपर डिपेंड करते हैं. जब फसल कटती है, जब फसल हार्वेस्ट होती है, तब कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं. राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फेस्टिवल्स इन इंडिया. दैट मीन्स इंडिया में फेस्टिवल. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन एंड लैंग्वेजेस. इंडिया जो है वो लैंड है, ज़मीन है, ऑफ मैनी रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन की, एंड लैंग्वेजेस की, बहुत सारी लैंग्वेजेस की. इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. ओके, इंडिया को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का देश, त्योहारों की जगह. ओके, अब क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आर कंट्री थ्रू आउट द ईयर. मैनी फेस्टिवल मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट होते हैं, मनाए जाते हैं
इन आवर कंट्री, हमारे देश में, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल. These includes national festivals like Independence Day, Republic Day and religious festivals like Diwali, Holi, Eid, etc. etc means etc. So इसका मतलब क्या हुआ? These include करना मतलब इसमें शामिल है. ओके, इंक्लूड का मतलब शामिल है. तो इनमें क्या शामिल है? नेशनल फेस्टिवल्स, जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं. और राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं? लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे. एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार लाइक दिवाली, होली, ईद एक्सेट्रा. नाउ लेट्स कम टू रिलीजियस फेस्टिवल्स. सो इन इंडिया हाउ मेनी टाइप ऑफ फेस्टिवल्स डू वी सेलिब्रेट? हम इंडिया में कितने टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? 3 टाइप के. नंबर 1 रिलीजियस फेस्टिवल, नंबर 2 नेशनल फेस्टिवल एंड नंबर 3 हार्वेस्टिंग या हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में. दिवाली. सो दिवाली और दीपावली, दिवाली के 2 नाम हैं, या तो दिवाली बोल दीजिए या दीपावली. इज़ अ मेजर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. अच्छा, दिवाली कौन सेलिब्रेट करते हैं? हिंदूज सेलिब्रेट करते हैं. ओके, एंड मेजर मतलब बहुत बड़ा त्यौहार है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर लिविंग फॉर 14 ईयर्स इन फॉरेस्ट. सो ऑन दिस डे इसका मतलब इस दिन. ऑन दिस डे मतलब इस दिन. लॉर्ड रामा, भगवान राम, रिटर्न मतलब वापस आए. RETURN, रिटर्न मतलब वापस आना. टू अयोध्या, अयोध्या है उनकी सिटी का नाम है. और अयोध्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें अयोध्या है. ओके, सो ऑन दिस डे, इस दिन, लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या. लॉर्ड राम जो है वो अयोध्या वापस आए. आफ्टर लिविंग फॉर 14 ईयर्स इन फॉरेस्ट. आफ्टर लिविंग, आफ्टर मतलब बाद में, लिविंग फॉर 14 ईयर्स, 14 साल जो है वो फॉरेस्ट में रहने के बाद जो है अयोध्या वापस आए इस दिन. लॉर्ड का मतलब भगवान. ओके, सो पीपल लाइट लैम्प्स, कैंडल्स. सो इस दिन क्या होता है? पीपल जो है वो क्या जलाते हैं? लाइट मतलब जलाना. क्या जलाते हैं? लैम्प्स एंड कैंडल्स, राइट. एंड दियास एवरीवेयर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली. और दिया एवरीवेयर मतलब हर जगह, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली. ओकेजन मतलब मौके पे, दिवाली के अवसर पे या मौके पे. इट इज देयरफॉर ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ओके, तो दिवाली का ही दूसरा नाम क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट. दैट मीन्स प्रकाश का त्योहार या लाइट का त्योहार. पीपल विश ईच अदर. पीपल जो है वो एक दूसरे को विश करते हैं. एंड ऑल्सो एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. तो इस दिन क्या करते हैं? पीपल एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी दिवाली. ओके, एंड ऑल्सो एक्सचेंज करना मतलब आदान प्रदान करना, एक दूसरे को देना. क्या देते हैं? स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप्ड ऑन दिवाली. तो दिवाली पे क्या है? जो लॉर्ड गणेशा है, भगवान गणेश, एंड गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी जो है उनकी वर्शिप होती है. वर्शिप मतलब पूजा. सो दे आर वर्शिप्ड ऑन दिवाली. इट इज़ बिलीव्ड मतलब ऐसा माना जाता है. बिलीव करना मतलब मानना. सो इट इज़ बिलीव्ड मतलब ऐसा माना जाता है दैट वन मस्ट क्लीन देयर हाउस प्रॉपरली ऑन दिवाली. तो ऐसा माना जाता है दैट वन मस्ट क्लीन, कि हर किसी को अपना घर जो है क्लीन करना चाहिए प्रॉपरली ऑन दिवाली पे. सो दैट गॉडेस लक्ष्मी एंटर्स आवर होम. सो दैट मतलब ताकि गॉडेस लक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी है, वो एंटर करे मतलब प्रवेश करे हमारे घर में. टू ब्लेस अस, हमें आशीर्वाद देने के लिए. ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, राइट. नाउ यू लुक हियर, ये क्या है? दिवाली का फेस्टिवल है. बच्चे जो है फायर बस्ट कर रहे हैं. यू सी दिस बॉय इज बस्टिंग द क्रैकर्स. दिए जो है वो लगा रहे हैं यहाँ पे. एंड एवरीवन इज वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, राइट. नाउ पॉज टू डू. अ लॉट ऑफ पीपल बर्न क्रैकर्स ऑन दिवाली. अ लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग. अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट मतलब बहुत सारे. सो बहुत सारे लोग बर्न करते हैं क्रैकर्स मतलब पटाखे ऑन दिवाली पे. इट कॉजेज अ लॉट ऑफ साउंड एंड एयर पोल्यूशन. तो पटाखों से क्या होता है? बहुत, तो एक तो आवाज़ होती है, एयर नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और एक एयर पोल्यूशन होता है क्योंकि पटाखों से धुआं भी निकलता है. सो ये क्या कॉज करता है? इसके कारण क्या कॉज होता है, क्या बनता है, या क्या होता है? लॉट ऑफ साउंड एंड एयर पोल्यूशन. इससे क्या है? बहुत सारे साउंड और एयर पोल्यूशन होता है. मेक सम स्लोगन्स ऑन से नो टू क्रैकर्स. तो आप कुछ स्लोगन बना सकते हैं
से नो टू क्रैकर्स टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। सो बेसिकली आप कुछ जो है स्लोगन बनाइए टू से नो टू क्रैकर्स, ताकि जो है लोग पटाखे ना चलाएं। टू स्प्रेड द अवेयरनेस, स्प्रेड मतलब फैलाने के लिए, SPREAD, स्प्रेड मतलब फैलाना। क्या फैलाना? अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अमॉन्ग द पीपल, लोगों में, ताकि वो जो क्रैकर्स हैं उसको ज़्यादा बर्स्ट ना करें, ज़्यादा बर्न ना करें, राइट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट फेस्टिवल, होली। सो होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दिवाली तो क्या होती है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एंड होली क्या होती है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड एंड ऑफ विंटर। तो आप कभी नोटिस करना, होली कब आती है? होली आती है विंटर ख़त्म होने के बाद और स्प्रिंग चालू होने के पहले। सो इट मार्क्स मतलब ये मार्क करती है, अराइवल मतलब आना, किसके आने को? स्प्रिंग के आने को, एंड एंड ऑफ विंटर, और विंटर के एंड होने को। यहाँ पे AND एंड मतलब और, एंड END एंड मतलब फिनिश। सो विंटर का तो ख़त्म होता है, एंड स्प्रिंग का अराइवल होता है। अराइवल मतलब आना। पीपल पुट कलर्स एंड थ्रो वाटर्स ऑन ईच अदर टू सेलिब्रेट होली। तो अब लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं होली? पीपल पुट कलर्स एंड थ्रो वाटर्स। तो पीपल जो है वो कलर्स पुट करते हैं, पुट करना मतलब लगाना। सो पीपल जो है वो कलर्स लगाते हैं, एंड थ्रो वाटर, एंड पानी फेंकते हैं, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे, टू सेलिब्रेट होली, सेलिब्रेट करने के लिए होली। एवरीवन सिंग्स एंड डांसेज ऑन दिस फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल पे क्या होता है? एवरीवन मतलब हर कोई सिंग करता है एंड डांस करता है ऑन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल पे। नाउ स्पेशल स्वीट्स लाइक गुजिया आर प्रिपेयर्ड एंड ईटन। स्पेशल स्वीट्स बनती हैं इस दिन, और क्या होती हैं वो स्पेशल स्वीट्स? लाइक गुजिया, आर प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब बनाई जाती है, एंड ईटन खाई जाती हैं। सो इस दिन क्या होता है? स्पेशल स्वीट जैसे कि गुंजिया बनाई जाती है और खाई जाती है। प्रिपेयर मतलब बनाना, एंड ईट मतलब खाना। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। जो ये है किसका फेस्टिवल है? हैप्पीनेस का फेस्टिवल है। नाउ वी मस्ट प्ले होली। हमें जो है होली खेलनी चाहिए विद हर्बल कलर्स। ओके, हर्बल कलर्स मतलब जो हर्ब से बनता है, ओके, उन कलर से, जो जड़ी बूटियों से बनता है उससे। एंड मेक श्योर, और हमें मेक श्योर करना चाहिए that it does not enter anyone's eyes, nose और mouth। और हमें क्या मेक श्योर करना चाहिए, क्या निश्चित करना चाहिए? that it does not enter, क्या एंटर नहीं करे? जो कलर्स हैं वो कलर्स जो हैं वो एंटर नहीं करे, मतलब घुसे नहीं, एनीवंस आइज, किसी की आइज में, एनीवन मतलब किसी की भी आइज में, नोज में या माउथ में। एज इट कैन बी डेंजरस, डेंजरस मतलब नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। वी शुड ऑलवेज प्ले सेफ एंड हार्मलेस होली। हमें हमेशा कैसी होली खेलनी चाहिए? सेफ एंड हार्मलेस। हार्मलेस मतलब जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाए, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको क्या बोलते हैं? हार्मलेस। अब फॉर एग्जाम्पल, द राइट वे टू प्ले होली यू सी हेयर, दिस बॉय इज प्लेइंग होली विद दिस गर्ल एंड विद हर्बल कलर्स, एंड दिस इज राइट वे। और ये जो है वो रॉन्ग वे है, बिकॉज इसमें जो है बच्चे, ये जो अंकल जा रहे हैं इनके पीठ पे बलून फोड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट वे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पेयर एंड शेयर। ईच कलर ऑफ होली कैरीज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। ईच कलर मतलब हर कलर, ईच मतलब हर। सो ईच कलर ऑफ होली मतलब होली का हर कलर कैरी करता है इट्स ओन सिग्निफिकेंस, इसकी खुद की सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। ओके, फॉर एग्जाम्पल, रेड फॉर प्रॉस्पेरिटी, रेड जो कलर होता है उसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। ग्रीन फॉर हैप्पीनेस, ग्रीन कलर का मतलब होता है हैप्पीनेस। पिंक फॉर फ्रेंडशिप, पिंक कलर का मतलब होता है फ्रेंडशिप। नाउ हाउ डू यू थिंक दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस? सो हाउ डू यू थिंक मतलब आपको क्या लगता है? दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि ये जो वैल्यूज हैं वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? कौन सी वैल्यूज? प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप। ये हमें हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप डिस्कस करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में और टीचर्स के साथ में, राइट। नाउ यू लुक हेयर, ये जो फेस्टिवल है, ये देखिए पीछे मस्जिद है, मॉस्क है, एंड दीज आर मुस्लिम्स, ये जो है मुस्लिम्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज EID, ईद।
ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। सो ईद जो है वो किनका फेस्टिवल है? मुस्लिम्स का। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है? ऑन दिस डे मतलब इस दिन, पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स, जो लोग हैं वो वेयर करते हैं न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े। वेयर मतलब पहनना, WEAR, वेयर, वेयर मीन्स पहनना। एंड गो टू द मॉस्क टू प्रे, और वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क में जाते हैं टू प्रे, प्रे करने। दे हग ईच अदर, हग करना मतलब एक दूसरे को गले लगाना, उसको बोलते हैं हग। सो दे हग ईच अदर, यहाँ पे दे किसके लिए आया है? पीपल, मुस्लिम्स के लिए, ओके। एंड विश ईद मुबारक, और क्या विश करते हैं? ईद मुबारक। स्पेशल स्वीट्स कॉल्ड सेवैयाँ आर कुक्ड ऑन ईद। तो अब जैसे होली पे जो है स्पेशल स्वीट्स क्या बनती है? गुंजिया। सिमिलरली ईद पे क्या स्पेशल स्वीट बनती है? सेवैयाँ, वो बनती है, ओके। दे आर स्पेशल स्वीट्स लाइक कॉल्ड सेवैया आर कुक्ड ऑन ईद। सेवैया किससे बनती है? सेवैया बनती है दूध से और सेवैयों से, ओके। खीर होती है बेसिकली। स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर ऑल्सो एक्सचेंज, तो इस दिन क्या है? स्वीट्स और गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होती है। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 1 मंथ ऑफ फास्टिंग, और ईद जो है वो सेलिब्रेट होती है आफ्टर मतलब बाद में। किसके बाद में? 1 मंथ ऑफ फास्टिंग, 1 महीने के फास्ट के बाद, 1 महीने के व्रत के बाद। एंड दिस मंथ ऑफ फास्टिंग इज नोन एज रमज़ान, और जो महीना होता है ना, दिस मंथ ऑफ फास्टिंग, जो फास्टिंग का मंथ होता है, उसको हम कैसे जानते हैं? नोन मतलब जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? रमज़ान के नाम से। इट इज़ अ फेस्टिवल विच यूनाइट्स रिच एंड पुअर टुगेदर, तो ये ऐसा फेस्टिवल है जो कि, विच मतलब जो कि, जो यूनाइट करता है, जो इकट्ठा करता है, किसको? रिच को और पीपल को, टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, राइट। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरु परब। अब यहाँ पे देखिए आप, आपको कॉस्ट्यूम से पता चल जाएगा ये कौन है? सरदार है, सिख है। तो ये फेस्टिवल किसका होता है? सिख का होता है। गुरु परब इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स, ओके। सो सिख जो है वो थर्ड रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी, और ये कब सेलिब्रेट होता है? गुरु नानक जी की बर्थडे पे। गुरु नानक जी जो है वो सिखों के सबसे पहले गुरु हैं, ओके। ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स, तो ये जो है गुरु नानक जी, यहाँ पे ही किसके लिए आए? गुरु नानक जी के लिए। ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख्स, ओके। तो ये गुरुओं, सिख के जो है पहले गुरु थे। पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड प्रे टुगेदर एट गुरुद्वारा, तो इस दिन भी क्या है? पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स, पीपल जो है नए क्लॉथ्स पहनते हैं, WEAR, वेयर मीन्स पहनना। एंड प्रे टुगेदर, एक साथ प्रे करते हैं, टुगेदर मीन्स एक साथ। कहाँ पे प्रे करते हैं? गुरुद्वारास, गुरुद्वारास में प्रे करते हैं। हिंदुओं का जैसे टेम्पल होता है, मंदिर होता है, मुस्लिम्स की मॉस्क होती है, मस्जिद होती है, सिख लोगों की क्या होती है? गुरुद्वारे होते हैं, वो वहाँ पे पूजा करते हैं। विच आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद लाइट्स एंड लैम्प्स, सो इस दिन क्या है? जो गुरुद्वाराज होते हैं, दे आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, बहुत ब्यूटिफुली डेकोरेट होते हैं, सजे होते हैं। डेकोरेट मतलब सजाए होना। विद लाइट्स एंड लैम्प्स, लाइट और लैम्प से। पीपल सिट टुगेदर ऑन द फ्लोर, पीपल जो है वो सिट करते हैं, सिट मतलब बैठते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, और कहाँ पे बैठते हैं? ऑन द फ्लोर, फर्श पे। एंड ईट प्रसाद एट द लंगर, और क्या करते हैं? प्रसाद खाते हैं लंगर में। लंगर क्या होता है? लंगर होता है बेसिकली, सरदार लोग जो हैं, सिख लोग जो हैं, वो लंगर चलाते हैं, मतलब वहाँ पे सब लोगों के लिए खाना बनता है, और फ्री में खाना बनता है सब लोगों के लिए, और सब लोग वहाँ पे खाना जो है फ्लोर पे बैठ के खाते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। पीपल सर्व ईच अदर, पीपल जो है एक दूसरे को सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं। एंड डू सेवा, और जो सिख लोग होते हैं वो इस दिन क्या करते हैं? एक दूसरे को सर्व करते हैं, सेवा करते हैं उनकी। एंड डू सेवा, ओके। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, तो ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है विद ग्रेट जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में और हैप्पीनेस के साथ में, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट रिलीजन, क्रिसमस। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। सो अभी हमने कितने रिलीजन पढ़ लिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख। नाउ द फोर्थ रिलीजन इज क्रिश्चियंस। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो इनका जो है, क्रिश्चियन लोगों के जो गॉड है वो कौन है? जीसस क्राइस्ट। उनका नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट, जिनको ईसा मसीह बोलते हैं ना, वो। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन बाय क्रिश्चियंस टू मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस? टू मार्क द बर्थ ऑफ
लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो भगवान जीसस क्राइस्ट है उनका उनके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, और क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को आता है। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। पीपल गो टू द चर्च टू प्रे, और इस दिन जो है पीपल कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। तो हिंदूज कहाँ जाते हैं, टेम्पल, मुस्लिम्स जाते हैं मॉस्क, सिख कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा, एंड क्रिश्चियंस गो टू चर्च टू प्रे। दे डेकोरेट द चर्चेज एंड देयर होम्स, और इस दिन वो क्या करते हैं, दे मतलब पीपल, क्रिश्चियंस, सो दे डेकोरेट द चर्चेज, वो चर्चेज को डेकोरेट करते हैं, एंड देयर होम्स, और वो अपने घर को भी डेकोरेट करते हैं। क्रिसमस ट्री इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एट एवरी प्लेस, तो इस दिन क्या होता है, क्रिसमस ट्री इज ऑल्सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। एक ट्री होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस ट्री, वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होता है एट एवरी प्लेस, हर जगह पे, राइट। सो यू लुक हेयर, दिस इज कॉल्ड क्रिसमस ट्री, ये क्रिसमस ट्री है। एंड these kids, they are wearing new clothes and they got some gifts as well, right? So people exchange gifts, wish each other and share meals with friends and family members. So इस दिन क्या होता है, people exchange gift, लोग जो है गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, विश ईच अदर, एक दूसरे को विश करते हैं, एंड शेयर मील्स, और मील्स मतलब खाना, एक साथ खाना शेयर करते हैं, राइट। शेयर मील्स मतलब खाना शेयर करते हैं विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कैरोल्स आर संग एंड कैंडल्स लिट एवरीवेयर। सो कैरोल्स क्या होता है, कैरोल्स होते हैं स्पेशल सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग विच आर संग बाय क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियंस जो है वो सिंग करते हैं। कैरोल्स आर संग, सो कैरोल्स जो है वो गाए जाते हैं, एंड कैंडल्स आर लिट, कैंडल्स जो है वो लिट की जाती हैं, जलाई जाती हैं, एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। It is believed that Santa Claus brings gifts and sweets for everyone on this auspicious day. So it is believed. It is believed का मतलब ऐसा माना जाता है, और क्या माना जाता है, that मतलब कि Santa Claus bring मतलब लाता है। So Santa Claus क्या लाता है, gifts and sweets, गिफ्ट और स्वीट्स लाता है, for everyone, हर किसी के लिए, on this auspicious day. सो ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ, अच्छा। स्पेलिंग क्या है ऑस्पिशियस की, AUS, ऑस, PPI, CIOUS, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ या अच्छा। सो इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट एंड स्वीट्स, कि सेंटा क्लॉज जो है वो गिफ्ट और स्वीट लाता है, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इस शुभ दिन, ओके। Now, Factopedia. Since 1960, a large part of the population Sweden watch Donald Duck cartoon on Christmas Eve every year. So 1960 से ही क्या होता है, स्वीडन एक जो कंट्री है, स्वीडन एक अलग देश है यूरोप में, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, डोनाल्ड डक के कार्टून देखती है क्रिसमस की शाम को, क्रिसमस की ईव को, ओके, हर साल। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट। नाउ लेट्स कम टू नेशनल फेस्टिवल्स, ओके। नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जो पूरा कंट्री, पूरा नेशन सेलिब्रेट करता है। वी हैव रेड अबाउट आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। वी हैव रेड मतलब हमने पढ़ा है, अबाउट बारे में, आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। इंडिया ऑल्सो सेलिब्रेट सम नेशनल फेस्टिवल्स, सो इंडिया जो है वो सेलिब्रेट करता है, सम मीन्स कुछ नेशनल फेस्टिवल्स भी। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, वास्ट मतलब विशाल, बड़ा, VAST, वास्ट मतलब बड़ा। सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री with people belonging to different states, caste and cultures. So इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, with people belonging, belong करना मतलब होना, तो with people belonging to different states, जो people हैं वो belong करते हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कास्ट से और अलग अलग कल्चर से। बट एवरी वन लिव्स टुगेदर विद लव एंड पीस, बट जो हर कोई है वो एक साथ में रहता है, बट एवरी वन मतलब हर कोई, लिव्स टुगेदर मतलब एक साथ रहना, लिव मतलब रहना, टुगेदर मतलब एक साथ, विद लव एंड पीस, लव के साथ, प्यार के साथ और शांति के साथ, PEACE, पीस मतलब शांति। दैट मीन्स इंडिया इज अ कंट्री विच हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिटी का मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता, मतलब
अनेकता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या हुआ, अनेकता में एकता। मतलब हम लोग अलग अलग भी हैं बट तब भी हम एक हैं। हम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रिलीजन है, बट स्टिल वी आर वन। दैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता। द नेशनल फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, तो जो नेशनल फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशन, एक देश के रूप में, वो कौन कौन से हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। लेट अस रीड अबाउट देम ब्रीफली। सो लेट अस रीड मतलब आओ पढ़ें, अबाउट देम उनके बारे में, ब्रीफली मतलब शॉर्ट में। नंबर वन, रिपब्लिक डे। सो रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। रिपब्लिक डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को एवरी ईयर, हर साल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट ऑन दिस डे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमारा संविधान। तो हमारे कंट्री को कैसे रन करना है, क्या रूल्स हैं, ये सब किस में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, इट्स लाइक रूल बुक, हमारे कंट्री की रूल बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस केम इन टू इफेक्ट ऑन दिस डे, मतलब इस दिन जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था, वो इस दिन से यूज में आ गया था, प्रभावी हो गया था। अ ग्रैंड पैरेड इज हेल्ड एट राजपथ इन द कंट्रीज कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली। सो अ ग्रैंड परेड मीन्स एक बहुत बड़ी जो पैरेड है, इज हेल्ड वो की जाती है। कहाँ पे की जाती है, राजपथ पे। और राजपथ कहाँ पे है, हमारे कंट्री की कैपिटल सिटी में। हमारे कंट्री की कैपिटल सिटी क्या है, न्यू दिल्ली। वहाँ पे जो है एक ग्रैंड परेड जो है वो हेल्ड की जाती है राजपथ में इस दिन। दिस परेड कंप्राइजेज ऑफ द कंट्रीज नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। तो इस परेड में कौन कौन होते हैं, कंप्राइजेज मतलब कॉन्स्टिट्यूट मतलब होना। तो इस परेड में कौन कौन होते हैं, कंट्री की जो नेवी है, जो हमारी नेवी है, जो पानी में जो हमारी बॉर्डर है ना, उसको जो है सेफ गार्ड करती है, उसकी सुरक्षा करती है। देन एयरफोर्स, ओके, एंड आर्मी, आर्मी होती है हमारी सेना। द पैरेड इज फॉलोड बाय tables of different states depicting India's progress in science, technology, agriculture, etc. तो इस दिन क्या होता है, जो पैरेड होती है ना नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उसके बाद में राजपथ पे एक जो है झांकी होती है। टेबल्स मतलब झांकी, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की। डिपिक्टिंग, डिपिक्ट करना मतलब बताते हुए, जो डिपिक्ट करती है, डिस्क्राइब करती है, क्या बताती है, क्या डिपिक्ट करती है, इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया की प्रोग्रेस इन साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में इंडिया की जो है प्रोग्रेस जो है वो डिपिक्ट करते हुए बहुत सारी टेबल्स होती हैं, झांकियाँ होती हैं। द चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस स्कूल, वेरियस मतलब अलग अलग, तो चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस स्कूल्स, वेरियस VARIOUS, वेरियस मीन्स अलग अलग। तो अलग अलग स्कूल के जो स्कूल बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो परफॉर्म करते हैं वेरियस काइंड ऑफ डांसेस एंड ड्रिल्स, अलग अलग टाइप के, वेरियस काइंड्स मतलब अलग अलग टाइप के डांस एंड ड्रिल्स। ओके, द पैरेड इज विटनेस्ड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड एम्बेसडर्स ऑफ वेरियस अदर नेशंस। तो ये जो पैरेड है वो विटनेस की जाती है, मतलब इसमें को कौन कौन अटेंड करता है, हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट है वो, एंड एम्बेसडर्स ऑफ वेरियस अदर नेशंस। वेरियस मतलब बाकी के, अलग अलग जो दूसरे नेशंस है ना, नेशंस मतलब देश, उन नेशंस के क्या होते हैं, एम्बेसडर्स मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इस पैरेड को विटनेस करते हैं, राइट। So with this, we stop here. You go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.